So thanks a lot for coming. The recording is started, Okay, and thank you for having me. it was inspiring to see you. And I'm actually inspired by the women entrepreneurs because I see a lot of housewife in my family. So Hmm. when I see a woman entrepreneur, so they are making a change. They are doing something different. तो Right. काफी अच्छा लगता है देख के. And your story is very inspiring. And जो Thank you. clarity of Thank you. thoughts थी, जो pitch देख के मुझे लगा बहुत अच्छा लगा. You are Thank you. self-knowledge. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो I'm मेरा ये glad होगा कि आपको अस- तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप आया कहाँ से, डॉट्स कैसे कनेक्ट हुई, कीड़ा कहाँ से आया एंटरप्रेन्योरशिप का? अ, कीड़ा बेसिकली मेरे अंदर तो था ही नहीं फ्रैंकली। मुझे हमेशा से जॉब करनी थी एंड दैट्स हाउ आई ग्रो अप इन अ फैमिली जहाँ पे वही सब सर्विस करते हैं। सो यही होता है कि मार्क्स अच्छे लाएंगे, अच्छे स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी मैं कॉलेज में। सो मुझे अपने कॉलेज में आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट द जॉब इन द होल 40 पीपल के क्लास में। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि जॉब करेंगे एंड सैलरी आती है एंड में बिजनेस कौन करेगा, पता ही नहीं होता कब है नहीं है। तो बिल्कुल उसी माइंडसेट से मैं बड़ी हुई एंड वही मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी इन 2016 इन दिसंबर इन वन ऑफ द एक्सपोर्ट हाउसेज हियर इन गुड़गांव ओनली। वो जॉब ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि जो जॉब में टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है वो होता क्या है, बिकॉज मेरी फर्स्ट जॉब थी और मुझे नहीं पता था कि जॉब ऐसी होती है। एंड मैंने सोचा भी नहीं था एंड वहां पे देयर वर नो वर्क टाइमिंग्स। कभी 10 बजे मीटिंग स्टार्ट हो रही है, रात को 10:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हो रही है, अभी तो खत्म कब होगी। तो घर में कभी 2 बजे आ रही हूँ, कभी 3 बजे आ रही हूँ, 12 बजे रेगुलर था मेरा, 11 से 11:30 घर आना वॉज वेरी बेसिक। और नॉर्मल डेज भी मैं इतने बजे आती थी घर। एंड देर हैव बिन टाइम्स वेर आई हैव स्टेड इन ऑफिस पूरी रात, कि घर ही नहीं आई, सुबह 7 बजे तक ऑफिस में ही है। एंड उसके बाद जब सुबह 7:30 सब निकले हैं हम डिजाइन टीम से एंड वी वर टोल्ड कि 2 बजे आपको दोबारा आना है। तो अगर मैं 7:30 बजे गुड़गांव से गाजियाबाद के लिए निकल रही हूँ तो 2 घंटा मुझे वापसी में लगेगा, 2 घंटा मुझे जाने में लगेगा, 4 घंटे तो मुझे वहीं लग जाएंगे। तो मैं घर जा क्यों रही हूँ? सो वो सब चीजें देखने के बाद में तब मुझे हल्का हल्का आई वुड से वो कीड़ा जो कहते हैं वो आया कि यार इतना काम मैं अपने बिजनेस में करूंगी तो सैलरी से तो मैं शायद ज्यादा ही कमा लूंगी। बस उतना ही थॉट था, उसके आगे मैंने ज्यादा कुछ उसको तवज्जो नहीं दी। बिकॉज ऑफ बिजनेस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंड्स, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, नेटवर्क्स। मेरे पास में कुछ भी नहीं था। बस इतना था कि हाँ यार कभी लाइफ में ना करेंगे, 4-5 साल बाद एक पैसा इकट्ठा करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, फिर करेंगे। बस इतना ही था मेरा प्लान तो। एंड देन आई एंटर्ड इनटू अ सेकंड जॉब जहाँ पे मैंने एज अ मर्चेंडाइजर काम किया और वो एक ड्रीम जॉब थी। वो बहुत अच्छी जगह पे जॉब थी, एमएनसी थी। 6 बजे 6:30 बजे मुझे धक्का मार के निकाल देते थे कि नहीं तुम बहुत दूर रहती हो, तुम जाओ जाओ। आई वॉज द ओनली गर्ल इन द टीम, सारे आदमी थे। सो मैं बहुत ज्यादा मेरा ध्यान रखा जाता था कि यार ये टाइम से घर पहुंच जाए, ये सेफली घर पहुंच जाए, और बहुत अच्छी जॉब थी। बट देन आई स्टार्टेड मिसिंग माई डिजाइन पार्ट ऑफ माई सेल्फ। वो मर्चेंडाइजिंग की जॉब थी, सो इट वॉज अ वेरी क्लेरिकल जॉब। वहां पे मैंने प्रोडक्शन के बारे में बहुत सीखा। प्रोडक्शन हो गया, जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग्स होती हैं या जो यूएस यूके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती है। सो मेरी फर्स्ट जॉब में मैंने डिजाइनिंग सीखा। सेकंड जॉब मेरा लेने का पर्पस ही ये था कि यार कभी लाइफ में अगर अपना बिजनेस करना हुआ तो प्रोडक्ट बनाना आता है, उसको बेचना भी आना चाहिए, कि बायर की रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली होती क्या है। वो मेरा पर्पस था एंड वही पर्पस से मैंने ज्वाइन किया। अच्छी सैलरी, बढ़िया एकदम चल रही थी मेरी लाइफ, बट समहाउ आई वाज मिसिंग माय डिजाइन करियर। एंड आई स्विच टू अ थर्ड जॉब इवेंचुअली एज अ सीनियर फर्नीचर डिजाइनर इन जीके। बट वो कंपनी शायद फेक थी, या आई डोंट नो, आज मैं आज तक नहीं फिगर आउट कर पाई कि वो क्या थी। सेकंड डे पे मुझे रिजाइन करना पड़ा वहां से। मतलब मैं घर आई, वहां मैं बैठी हुई थी, बहुत वियर्ड सिचुएशन थी। एटमॉस्फेयर थोड़ा वियर्ड था, वहां पे कोई आदमी नहीं था। जो ओनर था सिर्फ एक वो आदमी था, बाकी सारी लड़कियां थी। 6 महीने से पुरानी कोई लड़की नहीं थी, तो कुछ ऑफ था उधर। अंदर आपके पर्सनल फोन्स अलाउड नहीं थे, बट समथिंग वाज ऑफ। सो देन प्रोबेबली वहां पे जब मैं बैठी तो मेरा वो आहा मोमेंट जो कहते हैं ना एक होता है, वो हुआ कि यार प्राची आज अगर हिम्मत नहीं करी तो कभी नहीं कर पाएगी। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। बस इतना आया। मैं घर आई, बहुत ज्यादा रोई अपनी मम्मी और मेरी बड़ी सिस्टर के आगे कि मैं कल से यहाँ नहीं जा पाऊंगी। एंड आई कैन नॉट बी जॉबलेस, बिकॉज मैं लाइफ में कभी रही नहीं जॉबलेस। मेरे को कॉलेज खत्म होने से पहले जॉब मिल गई एंड मुझे पता ही नहीं था कि जॉबलेस रहना होता कैसा है। मेरे लिए बहुत स्केरी फीलिंग थी, बिकॉज मेरी ईएमआई चलती थी उस टाइम पे एजुकेशन लोन की, मुझे घर में पैसे देने होते थे। सो मैंने कहा कि पता नहीं अब कब ढूंढूंगी, कब मिलेगी, कब क्या होगा, चलो यही करते हैं। सो ओवरनाइट 13 सितंबर 2018 उस दिन गणेश चतुर्थी था, बाई चांस गणेश चतुर्थी थी उस दिन। प्लान भी नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद से फिर ये तो उन्हीं का प्लान था, क्योंकि मेरा तो नहीं था। एंड मैंने वहां पे रेजिग्नेशन डाला कि मैं नहीं आ सकती हूँ। एंड मैंने चौखट चौखट मेरा बहुत सारे ना नाम फाइनल हो रखे थे। पूरी लिस्ट थी मेरे पास मेरे कंपनी के नाम की, उसके अंदर सारे नाम थे। उसके अंदर चौखट था, बक्सा था, चारपाई, लालटेन, पता नहीं मैंने क्या क्या नाम रखे हुए थे। एंड फाइनली हमने चौखट पे उसको शॉर्टलिस्ट किया।
कॉलेज लाइफ शेयर करेंगे, प्रोडक्ट डिजाइन क्यों चूज किया एज अ डिग्री? सो डिजाइनिंग लेने का मेन रीजन ये था दैट इफ यू लुक एट माय चाइल्डहुड, मुझे कुछ भी नहीं आता था एक्सेप्ट फॉर ड्राइंग, पेंटिंग। मेरा शुरू से बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। हमारे पास में वो होती है ना, बचपन के स्कूल वाली फाइल होती है, सर्टिफिकेट्स की फाइल सबके पास होती है। तो फाइल जो मेरे पास में है, वो फाइल में ड्राइंग, पेंटिंग, मैगजीन डिजाइन, कवर, ये उसके अलावा कुछ भी नहीं है। नो पब्लिक स्पीकिंग, कोई और चीज में मैंने आज तक पार्टिसिपेट ही नहीं करा। सो यही था। फिर जब 11th क्लास में मैं आई तो मुझे पता चला निफ्ट के बारे में कि एंड आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इनटू पेंटिंग आल्सो। जरूरी नहीं है कि मुझे प्रोडक्ट डिजाइन में ही जाना था, मुझे सब कुछ क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट था। तो मुझे किसी ने निफ्ट के बारे में बताया एंड मैं कॉलेज के स्कूल के साथ साथ 11th और 12th में अपना उसका कोचिंग लेती गई उसकी एंट्री के लिए। तो मेरा स्कूल खत्म होता था, स्कूल खत्म होने के बाद मैं ट्रैवल करती थी अपनी कोचिंग में, निफ्ट की। निफ्ट की कोचिंग करके फिर मैं घर आती थी, फिर मैं अपनी स्कूल की जो भी ट्यूशंस होती थी वहां जाती थी, फिर मैं घर आती थी। सो ये मेरा प्रोसेस रहा पूरा 11th 12th। एंड इवेंचुअली आफ्टर 12th जब मैंने निफ्ट का एग्जाम दिया, तो मेरा उसके 2-3 राउंड्स होते हैं, मेरे सारे राउंड्स क्लियर हो गए। बट मुझे निफ्ट दिल्ली नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ माई रैंक। मुझे निफ्ट बाहर मिल रहा था, कांगड़ा या आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर कौन सा, बट बाहर मिल रहा था। एंड वो मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि बाहर जाना, रहना एंड एवरीथिंग। मैं फ्रैंकली डिजाइन की पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकती थी बिकॉज डिजाइन की पढ़ाई इन इंडिया इज एक्सपेंसिव। एंड मैंने मम्मी से ये भी कहा कि मम्मी छोड़ो, रहने दो, इंग्लिश ऑनर्स कर लूंगी, मेरी परसेंटेज अच्छी है, मुझे डीयू में एडमिशन मिल जाएगा। बट उस टाइम पे आई एम ग्लैड कि मेरी मम्मी नहीं मानी, क्योंकि उनको ये लगा कि नहीं, मैं अपने बच्चे को सिर्फ पैसों की वजह से नहीं करने दूंगी कुछ और। एंड somehow we managed to have an education loan, and things इधर उधर से अरेंज करके मैंने जीडी गोइंका में एडमिशन, जहाँ मुझे जाना ही नहीं था, मेरी किस्मत। या बट एंड वहां पे जो प्रोडक्ट। कोर्सेज अवेलेबल थे वो थे प्रोडक्ट डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, फैशन एंड कम्युनिकेशन। फैशन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, कम्युनिकेशन में मुझे बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था, एंड इंटीरियर भी वाज नॉट माय थिंग। एंड प्रोडक्ट में मुझे ये पता चला कि प्रोडक्ट डिजाइन एज अ कोर्स बहुत वास्ट कोर्स होता है। प्रोडक्ट डिजाइन में आपको बेसिक सिखाते हैं। तो प्रोडक्ट वाले क्या है, आप कल को बैग्स में जा सकते हो, आप एक्सेसरीज में जा सकते हो, आप फुटवेयर में जा सकते हो, आप फर्नीचर में जा सकते हो। बहुत सारी लाइंस आपके लिए खुल जाती हैं। इंटीरियर में सिर्फ इंटीरियर कराते हैं। तो ये रीजन था मेरा कि चलो लेट्स लेट्स डू प्रोडक्ट डिजाइन। थोड़ा सा एम्फसाइज करें कॉलेज जर्नी में क्या क्या सीखा? हाँ, बिल्कुल, कॉलेज में तो कुछ भी नहीं सीखा। बट जो मैंने सीखा, सो बेसिक से स्टार्ट करो। जैसे फाउंडेशन, फर्स्ट ईयर होता है आपका फाउंडेशन कोर्स, बेसिक स्केचिंग सिखाते हैं, बेसिक आपके हाथ की मूवमेंट्स कैसे आती हैं, बिना स्केल या बिना किसी टूल्स के अगर आपको स्केच करना है तो कैसे आप करते हो, वो एक्सरसाइजेस होती हैं। बेसिक सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप, 3D सॉफ्टवेयर्स, ऑटोकैड्स, ये सब चीजें। सो फर्स्ट ईयर इज मेजरली द फाउंडेशन ऑफ डिजाइन इन जनरल। सेकेंड ईयर में धीरे धीरे वो आपको मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट अगर आप मैंने कॉलेज में लकड़ी से काम किया है, लकड़ी आरी लेके काटी काटी के अपनी उंगली भी काट ली। तो सेकेंड ईयर बेसिकली आपका मटेरियल से वो कराते हैं कि हाँ, मेटल क्या होता है, या जो प्रोसेसेस होते हैं, लेथ मशीन क्या होती है, वेल्डिंग क्या होती है, मैंने अपने हाथ से वेल्डिंग भी करी हुई है। सो वो सारे प्रोसेसेस आपको सेकेंड ईयर में कराते हैं। एंड वंस योर बेसिक्स आर सेट, थर्ड ईयर में आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट कर कि अगर यू हैव टू डिजाइन लेट्स से अ लैम्प, और यू हैव टू डिजाइन वट एवर प्रोडक्ट। सो वो आप कैसे डिजाइन करोगे, कैसी एक इंस्पिरेशन, एक वट एवर थीम से ली जाती है, एंड देन यू क्रिएटेड इनटू अ प्रोडक्ट। सो उसका एक डिजाइन प्रोसेस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट द रिसर्च। रिसर्च के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है, वर्ड की वर्ड मैपिंग बोलते हैं हम लोग उसमें, एक वो आता है। देन यू स्टार्ट विद स्केचेस, देन इट टर्न्स टू अ 3D, देन इट गोज फॉर अ सैम्पलिंग। सो वो बेसिक प्रोसेसेस आपको थर्ड ईयर तक में क्लैरिफाई हो जाते हैं। फोर्थ ईयर इज मोर ऑफ जस्ट ब्रशिंग अप वट एवर यू लर्न इन थर्ड ईयर। एंड फोर्थ ईयर का लास्ट ईयर, लास्ट सेमेस्टर जो होता है, सेमेस्टर 8, उसमें आपको ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट करना होता है। सो यू आर नॉट इन कॉलेज फॉर 6 मंथ्स, यू हैव टू बी देयर इन अ कंपनी। इट इज मोर लाइक एन इंटर्नशिप, जो 4 से 5 महीने की इंटर्नशिप होती है। एंड वो इंटर्नशिप के लिए जब मैं गई थी एज एन इंटरव्यू, उन्होंने मुझे हायर कर लिया एज एन एम्प्लॉय। एंड दैट इज हाउ आई गॉट अ जॉब बिफोर ऑल ऑफ माई बैचमेट। तो क्या डिजाइन करते थे फर्स्ट जॉब में फिर आप? मेरा जो था, मेरा शुरू से इंटरेस्ट होम एंड इसमें था, फर्नीचर में था। एंड जब मैंने फर्स्ट जॉब लिया या जो इंटर्नशिप थी मेरी, सो बेसिकली आई वर्कड ऑन प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट लाइन जो आज चौखट में है। आई वर्कड ऑन ट्रेज, आई वर्कड ऑन लैम्प्स, आई वर्कड ऑन फर्नीचर्स। बट दिस वाज मेजरली बीइंग डिजाइन्ड फॉर कंपनीज इन यूके एंड यूएस। इंडिया के लिए डिजाइन नहीं करती थी, इट वाज एक्सपोर्ट। सो या, बस। व्हाट आई तो यूज्ड टू फिर डू। आपने लिस्ट बना रखी थी, इसी के लिए बना रखी थी कि मैं एक हाउस होल्ड डेकर की कंपनी खोलूंगी एंड आता ही ये? वही था, इंटरेस्ट भी वही था। एज अ पर्सन मुझे बैग्स में बहुत इंटरेस्ट है, एज अ वुमन आई लव बैग्स। सो मेरी मम्मी को लगा कि यार बैग में चली जा, तेरे को तो पसंद भी इतने हैं। तो मैंने कहा गुड आइडिया, लेट्स ट्राई। बट व्हेन आई सिट डाउन एंड यू आस्क मी टू डिजाइन अ बैग, मैं बैठ के डिजाइन करती हूँ, मुझे डिजाइन नहीं आते।
मतलब आई कांट एक्सप्लेन इट कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बट व्हेन यू सिट, आपके दिमाग में आइडियाज ही जनरेट नहीं होते। मैं अगर बैग बना रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं करूँ। फर्नीचर एंड होम की कैटेगरी में शुरू से मेरा इंटरेस्ट था कि इफ यू आस्क मी कि एक ट्रे बनानी है या वट एक लैम्प बनाना है या फर्नीचर बनाना है, आई विल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, मेरा दिमाग उसमें चलता था। मैंने उसी में फिर इंटर्नशिप्स भी, आई थिंक मैंने 4 साल में इंटर्नशिप करी है, एंड इंटर्नशिप भी मेरी 4 सालों में सेम ही फील्ड में थी। सो आई वर्कड विद आईटीसी इन विल्स लाइफस्टाइल, आई हैव वर्कड इन अ कंपनी कॉल्ड साइलेंस सार्थक। उसके बाद मैंने डिलॉय लेदर करके कंपनी है, उसमें काम किया था। 4th ईयर में फिर मेरी जॉब लग गई। सो वो ही आता था मुझे, तो जब आता ही वही है तो इंटरेस्ट भी उसी में है। तो जब अपना काम शुरू करना चाहा, तो मैंने हमेशा से फर्नीचर करना चाहा था, बट फर्नीचर के लिए प्रोडक्ट के लिए बिजनेस स्टार्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, और मेरे पास में सिर्फ 1 लाख रुपीज थे जब मैंने स्टार्ट किया। मेरी सेविंग जो थी 2 साल की, तो उसमें दो सोफा बनाते और वो पैसे खत्म हो जाते। वो मेरा रीजन था कि मैंने एक स्मॉलर प्रोडक्ट से स्टार्ट करा, कि स्टार्ट विद ट्रेज एंड फ्रूट बास्केट, छोटा सामान जिसपे मेरे पास में एटलीस्ट पैसे हैं, मैं कुछ 10 पीस 15 पीस कुछ बनवा पाऊंगी, वरना हम्म। अगर पैसे होते तो मैं शायद फर्नीचर स्टार्ट करती। चौखट नाम क्यों चूज किया? और भी तो नाम थे इसके पीछे बिल्कुल स्टोरी। पसंद ही नहीं था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था नाम। जैसे मुझे हमेशा से था कि मुझे कुछ इंडियन नाम रखना है, कुछ इंडियन एंड नाइस क्वालिटी सा नाम रखना है। सो मेरी लिस्ट में यही था, बक्सा, चौखट, चारपाई, लालटेन। उस टाइम पे एक सीरीज आती थी द गर्ल इन द सिटी, तो मैंने वो भी लिखा था अपनी लिस्ट में, द गर्ल इन द सिटी। एंड मैंने एक एक करके सारे नाम गूगल पे डालना शुरू करा, चारपाई, लालटेन, कि इससे कुछ है तो नहीं, ऑलरेडी है तो नहीं। तो मुझे हर नाम से कुछ ना कुछ दिख रहा था। चौखट एंड बक्सा एक था जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया, कि मुझे, और मुझे बक्सा पसंद था फ्रैंकली। हम्म। तो मैंने 2 नाम शॉर्टलिस्ट करके अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से वोट करवाया कि यार बताओ क्या है। एवरीबॉडी वोटेड फॉर चौखट। मुझे उतना पसंद नहीं था, मैंने कहा यार बक्सा अच्छा है, पर मैंने कहा ठीक है, मेरा पसंद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी ऑडियंस का पसंद पसंद करना इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स गो विद चौखट। एंड दैट्स हाउ वी वेंट अहेड, एंड चौखट फिर मैंने ट्रेडमार्क करवाया। तो जॉब आपने छोड़ दी, जॉब से रिजाइन डाला, अब एग्जीक्यूशन जर्नी शेयर करोगे डे वन से, कैसे जब शुरू मैंने किया? डाला, कैसे शुरू किया, ओके। सो 13th, अगर एग्जैक्ट डेट मैं बोलूँ, सो मैं, जो मेरी सेकंड जॉब थी जहाँ मैं एज अ मर्चेंडाइजर काम करती थी, वहां मेरे सैटरडे संडेज ऑफ होता था। तो ऑफ में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, प्रोडक्ट के लेबल्स बनाने थे। एंड जब आप एक डिजाइन स्टूडेंट होते हो डिजाइन कॉलेज में, आपको बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक आई सेड वो सिखाते हैं, फोटोशॉप आता है, बेसिक कोरल ड्रॉ आता है, ये आता ही है। बेसिक आपको कलर्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको मटेरियल्स की अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि इन जनरल प्रोडक्ट डिजाइन इतना वास्ट फील्ड था कि आपको बहुत नॉलेज मिल जाती है बेसिक फाउंडेशन वाली। सो मैंने को लगा कि यार चल ठीक है, वीकेंड है, सैटरडे संडे है, फ्री होते हैं, तो एक्स्ट्रा इनकम आते हुए तो किसको बुरी लगती है। एंड आई एम अ पर्सन, आई डोंट रियली रेजिस्ट हार्ड वर्क। अगर सैटरडे संडे आप बोलो मुझे आराम करना है, मुझे होता है यार इतना आराम करके भी क्या करूंगी, काम कर लेती हूँ, एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। उस टाइम पे मुझे 25,000 रुपए वो दे रहे थे। उस बड़ा प्रोजेक्ट था, इतनी कुछ 110 लेवल्स मुझे डिजाइन करने थे। एंड मैंने कहा यार बहुत बढ़िया है, चलो लेट्स डू इट। तो मैंने साइड बाय साइड काम करना शुरू किया था एज अ फ्रीलांसर। एंड जब मैंने रिजाइन किया अपनी थर्ड जॉब से, और जिस दिन मैंने चौखट लॉन्च किया, तो मैंने कहा यार इसका तो पता नहीं अभी कब होगा क्या होगा, सैलरी आना बंद हो गई है, पैसे है नहीं। सो मैंने एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर कंटिन्यू किया। सो अगर आप मेरा चौखट का पेज खोलोगे और एकदम शुरू के पोस्ट में जाओगे, तो आपको वहाँ ग्राफिक डिजाइनिंग के पोस्ट दिखेंगे, कि वहाँ पे पोस्टर बना रही हूँ मैं, फ्लायर बना रही हूँ मैं, और फूड के लेबल्स बना रही हूँ। सो वहाँ मैंने 2 साल अपने आप को टाइमलाइन दिया कि 2 साल में अगर मैं इसको कुछ एक स्टेबलाइज नहीं कर पाती हूँ, तो मैं वापस जॉब करूँ, बिकॉज मैं अपने एंड पे इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती, पैसा डालना मेरे पास है नहीं। और उस रात, जिस रात मैं घर आई थी अपने ये डिसीजन लेके कि मैं कल से नहीं जा सकती हूँ, तो मेरी मम्मी ऑब्वियसली कंसर्न थी कि बेटा कैसे करेगी, कुछ पता नहीं है, कुछ कुछ आता ही नहीं है, कुछ रिसोर्सेज भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, क्या करेगी। तो बट आई एम थैंकफुल एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ऐसी मदर मिली हैं जिन्होंने उस टाइम पे मेरे पे भरोसा दिखाया कि बेटा अगर तेरे को लगता है तू कर सकती है, तो ठीक है बेटा फिर करके देखो। मतलब ये आपको बहुत रेयर मिलता है, स्पेशली इन द केस ऑफ गर्ल्स। कोई इसमें जेंडर बायसेस नहीं है, एक लड़का भी स्टार्ट करना चाहेगा 23 साल की उम्र में, तो उसके घर वाले रजिस्ट करेंगे कि अरे यार तुम क्या क्यों घुस रहे हो, कर रहे हो, तो हर कोई करता है। तो लड़का लड़की में फर्क वो उस बात पे नहीं है, पर हाँ लड़की को लेके एक फैक्टर और ऐड हो जाता है, एक थोड़ा सा और रेजिस्टेंस, क्योंकि मेरी जो इंडस्ट्री है हार्ड गुड्स की, इट इज जेन्युइनली, उसमें आपको सिर्फ आदमी दिखेंगे, उसमें मुझे ही खुद औरत नहीं दिखती कोई। चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चले जाओ, आपको औरतें दिखेंगी सिर्फ पैकिंग स्टेशन, वो कटोरे में डाल रही हैं, पैक कर रही हैं, उतना ही वहीं तक में सीमित है। सो वो है। एंड एज अ वुमन आपको बहुत जगहों पे, बहुत शेडी जगहों पे जाना पड़ता है, बिकॉज आप छोटी छोटी जगहों पे सामान बना रहे हो, तो बहुत शेडी प्लेसेस भी होते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली आपकी सेफ्टी आ जाती है बीच में, 100 थिंग्स। सो माई मॉम उस सब के बावजूद उन्होंने कहा कि तेरे को लगता है तो तू कर सकती है तो तू कर।
एंड माय एल्डर सिस्टर स्टेप्ड इन एंड शी सेड कि तू टेंशन मत ले, तेरी ईएमआई मैं दूंगी, तेरे को अगर लगता है तू कर सकती है तो तू कर। सो उन्होंने मेरे से वो मेरा एक सपोर्ट मुझे दिया, और मेरा वो जो एक ईएमआई था उस टाइम पे 13,137 रुपीज का ईएमआई था, मुझे याद है। तो वो मेरी बहन ने देना स्टार्ट करा मेरे एजुकेशन लोन का, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड मैंने फर्स्ट डे चौखट फाइनल करा, पेज बनाया, और जितने भी फेसबुक ग्रुप्स में मैं एडिट थी सब में मैंने एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर के पोस्ट डाल दिए कि मुझे प्रोजेक्ट्स मिले। एंड साइड बाय साइड रात में बैठ बैठ के मैं धीरे धीरे डिजाइनिंग करती थी कि मुझे क्या 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं या क्या मुझे करना है। एंड फर्नीचर्स ना स्टार्ट करके छोटे प्रोडक्ट स्टार्ट करने का आइडिया वाज आल्सो गिवन बाय वन ऑफ माय फर्स्ट ग्राफिक डिजाइनर वाले जो क्लाइंट थे मेरे, अनुपम। ही इज नो मोर, ही पास्ड अवे इन कोविड। एंड बट उन्होंने ही मुझे समझाया कि प्राची इतने बड़े बड़े मत कर, गो फॉर स्मॉलर प्रोडक्ट्स, ट्रेस वगैरह से स्टार्ट करना, तू कर पाएगी। मैंने कहा आइडिया इज नाइस। सो दैट्स हाउ आई तो फिर स्टार्टेड। मैन्युफैक्चरिंग कैसे सॉर्ट आउट किया? मैन्युफैक्चरिंग तो क्या ही सॉर्ट आउट हुआ, पता ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जिन वेंडर्स के साथ मैं काम करती थी वो वेंडर्स बहुत बड़े वेंडर्स थे, एक्सपोर्ट हाउसेस थे बड़े बड़े। तो वो एंटरटेन ही नहीं करेंगे मुझे, भले ही मुझे जानते हैं, बट बिजनेस इज बिजनेस। तो मैंने स्टार्ट किया फिर इंडिया मार्ट पे ढूंढना, कि कहाँ से बन सकता है, क्या हो सकता है। एंड करते करते आई थिंक मैंने बहुत वेंडर्स के पास में भटकी, कोई एंटरटेन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं खुद एक लड़की 23 साल की सी थी, जिसके पास मैं जा रही हूँ उसको 23 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का। तो वो क्या ही घास डालेगा कि ये आ गई है कल की लड़की, क्या ही कर लेगी। और वो लेके भी क्या ही है कि इसका ना 10 पीस बना दो, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, तो बहुत जगहों पे ऐसे गाली भी खाई कि मैडम ये वो ऐसे करके, नहीं कोई ध्यान दे रहा था। बट इवेंचुअली फिर धीरे धीरे करके एक बंदा मिला जो रेडी हुआ कि अच्छा ठीक है मैं बनाता हूँ। उसने बनाया बनाया क्या, बहुत ज्यादा खराब भी कर दिया। 45 डेज लेट मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन था, जो 45 डेज लेट आया मेरे पास में। और जब वो आया तो उसके उसकी कोटिंग उन्होंने पूरी खराब कर दी थी, उसमें पूरे रस्ट हो रखा था, बहुत बर्बाद। और मैं बहुत रोई कि यार ये क्या हो गया, अब इसको ठीक कैसे करते हैं, क्योंकि जितने पैसे थे वो उसमें खत्म हो गए थे मेरे, कि कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। फिर धीरे धीरे एक पाउडर कोटिंग की फैक्ट्री ढूंढी, जिन्होंने मुझे हेल्प करी कि अच्छा हम फिक्स करते हैं, ये सारी कोटिंग को हम उतारेंगे एसिड से और इस पे दोबारा से हम करेंगे। वहां से फिर मेरी शुरुआत हुई। आई स्टार्टेड विद आई थिंक शायद 8 या 9 प्रोडक्ट से मैंने शुरुआत करी, विद 5 5 10 10 पीसेज ईच, जिसका फोटोशूट मैंने खुद कर लिया, क्योंकि मुझे कॉलेज में फोटोशूट थोड़ा बहुत सिखाया था। कैमरा का खर्चा उन्होंने कराया था मेरे से, तो कैमरा मेरे पास था, तो वो मैंने खुद करा। वेबसाइट मैंने 15,000 रुपए दे के एक डेवलपर से बनवाई, बेसिक सी वेबसाइट थी। मैंने कहा बस खड़ी कर दो, और पैसे नहीं है, इसका बैकएंड मैं खुद संभाल लूंगी, क्योंकि इतना मुझे, मैं एक्टिव हूँ इन लर्निंग कि प्रोडक्ट अपलोड कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, प्राइस कैसे लिखना है क्या। तो वो बेसिक रेजर पे का आई थिंक मैंने स्टार्ट किया, रेजर पे उस टाइम पे। हाँ, गेटवे, पता ही नहीं था कि गेटवे भी लगाना होता है, बट जब पता करा तो उस टाइम पे था कि गेटवे 2% चार्जेस लेता है। मैंने कहा अभी जो मेरे से पैसे नहीं ले रहे ना, वो मेरे लिए सब ठीक, धीरे धीरे ऑन ट्रांजैक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आएगा तो कर। एंड जनवरी 2019 में फिर मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी विद 10 ऑफ दोज प्रोडक्ट्स, विद अ बेसिक लोगो, जो मेरे आज भी मेरी डायरी में है बना हुआ, मैंने खुद ही बनाया था लोगो भी। सो एंड मैंने अपने घर से शुरू किया, अपने घर के डाइनिंग टेबल से, फिर जनवरी 2019 में। वेबसाइट लॉन्च करते ही एंड वी सॉ कि आपके पास ऑर्डर नहीं आए, नहीं आए, एंड 3 महीने नहीं, स्पेंट बिल्कुल ही नहीं आए। फिर 40 रुपीज आपने स्पेंड करना शुरू किया मेटा एड्स पे, तब भी नहीं हाँ, आए थे शायद। नहीं, जब ऑर्डर्स नहीं आए तो मेरी जो कैलकुलेशन थी, जो मैंने शार्क टैंक पे भी बोली, कि 1.5 करोड़ 150 करोड़ की आबादी में 3 ऑर्डर आना तो बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। मैं तो इतना ही चाह रही थी कि दिन में 3 ऑर्डर आ जाए, वो भी नहीं आए। तो मुझे लगा कि यार ये क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। देन आई रियलाइज कि यार मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एड चलानी पड़ेगी। अब एड चलाने के लिए तो पैसे है नहीं, जो थे इसमें खर्च हो गए, तो क्या करें। और एजेंसी को देने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। सो मैंने फिर यूट्यूब पे डालना शुरू किया हाउ टू रन मेटा एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, बेसिक बेसिक चलाना सीखा। और उस टाइम पे जब आप सीख रहे होते हो, तो बेसिकली आप जो पैसा डाल रहे हो वो आप एजुकेशन में डाल रहे हो, वो आप मार्केटिंग में नहीं डाल रहे हो। तो आई वाज एजुकेटिंग माई सेल्फ। सो मैं जब जिस पैसे ही नहीं है तो जो बेयर मिनिमम है उसी से शुरू करूंगी, क्योंकि मेरी फैमिली इज ऑल्सो वेरी बेसिक रेगुलर फैमिली, जो मुझे पैसे नहीं दे सकती कि भाई ये ले 5 लाख रुपए जा अपना बिजनेस कर ले, नहीं है। 5,000 भी नहीं है, 5 लाख तो बड़ी चीज हो गई। सो तब मैंने स्टार्ट करा एड्स 40 रुपीज पर डे से, धीरे 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 समझा कि अच्छा एड ऐसे रन करते हैं, आइडिया से कि यार ये मेरा एज ग्रुप होगा, यही लोग खरीदेंगे, और यहाँ यहाँ सिटीज में मुझे लग रहा है कि होगा। फिर वहां से धीरे धीरे अपने आप को एजुकेट करती गई, एक के बाद दो एड चलाती गई, समझा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स होते हैं, कि एक आई वुड से एंगेजमेंट एड क्या होती है, ट्रैफिक एड क्या होती है, सेल्स एड क्या होती है। तो वो धीरे धीरे करती गई, एंड 6 साल मैंने खुद ही एड्स रन करी हैं अपनी। ऑसम। एंड चाइल्डहुड ड्रीम्स के बारे में बताओगे?
बचपन में क्या था आपका सपना, क्या बनना है? जॉब अच्छी मिल जाए, इतना ही सपना था मेरा। मुझे बस ये था कि मुझे इस फील्ड में जाना है, बस। उससे ज्यादा हम्म, मैंने कोई सपना फ्रैंकली देखा नहीं। यार वो आज के बच्चे देखते हैं सपने, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कि आज के बच्चों के पास में ना वो रिसोर्सेज हैं कि वो सपना देखें। मैं नॉन हम्म, गूगल वाले जमाने की बच्ची हूँ, ठीक है, ऐसा लग तो मुझे हम्म, रहा है कि मैं बहुत बुद्धि हूँ, बट दैट्स द फैक्ट। तो ऐसे बहुत बड़ा सपना देखा नहीं था, इतना पता था मुझे कि मुझे इस फील्ड में जाना है, बस खत्म। इसके आगे अब आर्टिस्ट बनना है, डिजाइनर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, जॉब करनी है, कुछ भी नहीं पता। बस मुझे ये था कि मुझे इसी फील्ड में कुछ करना है। क्या करना है वो कुछ ऐसा सपना नहीं था। ये करना सपना अब देखा मैंने, जब मैंने अपनी कंपनी शुरू कर ली कि अच्छा अभी इसको 400 करोड़ की बनाना है। सो हाँ, मैंने कंपनी खोलने के बाद सपना देखा है। तो क्या क्या चीजें आई कि डर नहीं लगा पहले कि एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो चले या ना चले, और फिर डर तो लगा, व्हाई डर तो नॉट? आज भी लगता है, डर तो शार्क टैंक में जाने के बाद भी लगता है। आई थिंक जो सेल्फ डाउट होता है ना मयंक, वो सेल्फ डाउट आपको जब तक आप जिंदा हो एंड यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तब तक वो रहता है सेल्फ डाउट, क्योंकि जितने आप बड़े होते जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने शुरू करा, मेरे पास में क्या था? मेरे पास में एक डर था कि यार मैं अपने खर्चे कैसे निकालूं, या मैं घर में कैसे, बस ये दो खर्चे थे। धीरे धीरे कंपनी बड़ी हुई, धीरे धीरे एम्प्लॉयज आए। अभी आज मुझे डर है कि यार इनकी सैलरी अगर नहीं दे पाई 1 तारीख को, तो इनकी सैलरी दे पाई, रेंट नहीं दे पाई, कल को और बड़ी कंपनी होगी और 50 लोग होंगे, यार इनकी सैलरी नहीं दे पाई। क्योंकि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग है, व्हेनेवर आई हायर समबडी, आई हायर विद द फैक्ट कि आई अंडरस्टैंड दैट सामने वाले ने कहीं पे नौकरी छोड़ के मेरे को ज्वाइन करा है। सो आई कैन नॉट से 2 महीने बाद यार सॉरी पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए। तो जब तक मुझे पता है कि यार मैं इसको दे सकती हूँ पैसे हर महीने, तब तक मैं हायर नहीं करती। और ये चीज अब आई अंडरस्टैंड, मतलब मैं आज भी, हालांकि ये चीज शार्क टैंक पे भी पॉइंट आउट हुई दैट आपको कभी तो करना ही पड़ेगा वो काम, बट आज भी आई कैन से इट विद डेड कॉन्फिडेंस कि मैं नहीं कर सकती। भगवान ना करे कभी मुझे किसी भी एम्प्लॉय को आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद ये बोल के निकालना पड़े कि यार मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं है देने के लिए तो तुमको निकाल रहे हैं, और रीजन से फायर करना पड़ेगा, दैट इज फाइन। आई हैव हैड पीपल जिनको मुझे निकालना पड़ा क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, दैट इज फाइन। बट जस्ट बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है उनको देने के लिए, आई जस्ट विश कि मैं उस स्टेज तक कभी ना पहुंचूं। बाकी आई डोंट नो लाइफ कहाँ ले जाएगी मुझे। आई सी कॉस्ट कटिंग के नाम पे बहुत ज्यादा कंपनीज फायर करती है, करना पड़ता है। बट आई थिंक दैट इज समथिंग जो मुझे सीखना पड़ेगा। अभी मेरे इंटरनली तो मेरे से नहीं आता कि मैं सॉरी यार पैसे नहीं है, वो ये अभी तो ये स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हो कि रोज एक तरह को सैलरी देनी है, ये तो स्ट्रेस कि हो गया ना। पता नहीं, मतलब कभी मैनेज हो जाता है, कभी नहीं भी होता। कभी आई हैव डेज जब मैं बहुत ज्यादा परेशान होती हूँ, मैं रो रही होती हूँ, मेरी शक्ल पे दिख रहा होता है कि यार मैं टेंशन में हूँ कि रेंट जाना है, एड्स जानी है, आज मेटा एड का रिचार्ज खत्म हो गया है। बट दिस इज लाइक दिसंबर एंड जनवरी ऑफ लास्ट, मतलब लास्ट के दो महीने रहे। दिसंबर जनवरी वर नॉट दैट ग्रेट एट ऑल। दिसंबर हैज बीन द लोवेस्ट। मुझे समझ ही नहीं आया, पूरा का पूरा इंडस्ट्री, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जितने मेरे कनेक्शंस हैं, दैट द होम डेकोर इंडस्ट्री वाज वेरी मच इन डिक्लाइंड पे थी वो इन दिसंबर एंड जनवरी। सो ऑब्वियसली वो मेरे आगे इफेक्ट करता है। आई हैव माई सेल्स टारगेट, वो अगर पूरे नहीं होंगे तो मुझे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा इन माई बजट। सो अभी राइट नाउ व्हाट आई डू इज आई ट्राई कि नहीं यार कुछ भी करके इनको दे सकते। तो वो यू हैव टू मैनेज योर कैश फ्लो दैट वेज कि आप कहीं पे पेमेंट रोक सकते हो, आप वेंडर को रिक्वेस्ट करो कि यार आज नहीं, यार 2 दिन बाद दे दो तेरे को पेमेंट ना, 2 दिन मार्केट आप यहाँ दे दो। तो वो तो देखो मैनेजमेंट आपको सीखनी पड़ती है। एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जो आई थिंक एक एंटरप्रेन्योर सीखता है वो खुद सीखता है यार। ये देयर इज नो बुक, देयर इज नो मोटिवेशनल स्पीच टू इट। दिस इज everybody manages stress in a different way, and I am not very good at stress management. I'm learning that, क्योंकि मैं लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती हूँ। फिर मैंने, when you are in stress you can't work, मतलब एटलीस्ट आई कांट वर्क। अगर मेरे दिमाग में कोई टेंशन है तो आप मुझे बोलो कि यार अरे वो डिजाइनिंग चल रही है, वो सैम्पलिंग चल रही है, मेरे दिमाग में नहीं जाएगा। मेरे को लगता है पहले इसको खत्म कर लूँ, उसके बाद देख लूंगी। सो अभी वो मैं लर्न कर रही हूँ कि वो डिफरेंट स्ट्रेस है, ये डिफरेंट पार्ट है। एंड सिंस यू आर अ सोलो फाउंडर यू हैव टू मैनेज इट वेल। तू एक काम को रोक नहीं सकती। सो वो सीख रही हूँ मैं। स्टार्टअप में बाकी चीजें, जैसे आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो क्रिएटिविटी आपको खुद करनी है, प्रोडक्ट डिजाइन खुद करना है। तो हम्म। बाकी चीजें जो ऑपरेशंस है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, हुँ, मार्केटिंग देखनी है, ये हुँ। चीजें आपकी क्रिएटिविटी पे इफेक्ट नहीं करती साथ के साथ मैनेज करना? नहीं, नहीं, नहीं। आई थिंक इफ़ेक्ट, हाँ, डेफ़िनिटली टाइम मुझे नहीं मिल पाता जितना मैं पहले दे सकती थी डिज़ाइनिंग को, प्रोडक्ट्स को। बट फॉर दैट आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ माय ग्रोथ। अगर मैं ही लगी रहूँगी डिज़ाइन करने में, सो मैं बिज़नेस मैनेज नहीं कर सकती। आई हैव टू मैनेज बिज़नेस, दैट इज़ माय प्रायोरिटी। डिज़ाइनिंग इज़ माय फोर्टे। उसके लिए आई हैव इंटर्न्स हू आर वर्किंग विद मी, एंड जो डिज़ाइन करते हैं प्रोडक्ट्स आई ऑब्वियसली सुपरवाइज़ देम। तो वो डिज़ाइन डिस्कशंस का अपना एक टाइम होता है जो मैं करती हूँ उन लोगों के साथ में। बट ओवरऑल आई एम हेयर टू मेक अ कंपनी, टू बिल्ड दिस कंपनी।
तो अगर मुझे कंपनी बिल्ड करनी है और मैं बोलूँ कि यार सिर्फ मैं डिजाइनिंग ही कर सकती हूँ, मुझे यही करना है, तो फिर आई कैन नॉट बिल्ड इट। देन आई एम बेटर ऑफ एज एन एम्प्लॉय और एज अ डिजाइनर इन। सो वो इफेक्ट करता है, Yeah. बट आई थिंक दैट इज इफेक्टिंग फॉर गुड, क्योंकि अगर वो इफेक्ट नहीं करेगा तब तक मैं हायरिंग नहीं करूंगी। सो वो इफेक्ट हो रहा है तभी मैं हायर Hmm. करती हूँ यार, आई नीड मोर पीपल। एंड एक पॉइंट के बाद में ये एक डिजाइनिंग में बोला जाता है कि जो कॉलेज के इंटर्न्स होते हैं उनका दिमाग बहुत फ्रेश होता है, इन टर्म्स ऑफ Hmm. क्रिएटिविटी उनका दिमाग बहुत खुला होता है। वाई खुला होता है? बिकॉज उनको कॉस्ट का कोई नॉलेज नहीं है, उनको नॉलेज ही नहीं है कि ये जो हम बना रहे हैं ये बन भी सकता है कि नहीं। उनका बस आइडिया दिमाग है, उनका बस ड्रीम है कि यार ये का ये बना ले। अब वो ये के Hmm. ये को प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट करना मेरा काम है। बट Yeah. क्योंकि मेरे को पता है कि कॉस्टिंग, वेल्डिंग, खर्चा, लेजर, एचिंग, फलाना मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। व्हेन आई सिट एंड डिजाइन, मेरे को पता है कि यार ये प्राची नहीं, ये नहीं बन पाएगा, तो मेरी डिजाइनिंग उससे इफेक्ट होती है। सो आई एम बेटर ऑफ एज आई ग्रो इन लाइफ, आई एम बेटर ऑफ एज अ सुपरवाइजर इंस्टेड ऑफ सिटिंग माई सेल्फ एंड डिजाइनिंग, क्योंकि मेरा दिमाग लिमिट हो चुका है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व इन मेकिंग अ प्रोडक्ट। जो इंटर्न्स हैं उनको वो आइडिया नहीं है, सो दे कैन ड्रीम मुझसे ज्यादा, वो खुल के प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनको वो फ्रीडम है, दे कैन थिंक आउटसाइड द बॉक्स, आई कैन नॉट। सो दैट वेज वो कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है, दैट दे डिजाइन आउट ऑफ द बॉक्स एंड आई, it's my duty to put that Hmm. design in the box and make it affordable and whatever production friendly and stuff. Yeah. एक क्वेश्चन है कि वट एवर गर्ल्स आई हैव मेट इन माई लाइफ, ये थोड़ा पर्सनल जाएगा, बट गर्ल्स को पीस एक होता है कि यार पीस मिले लाइफ में, कि जॉब Hmm. हो 9 to 5 की, एंड 5 PM के बाद बी विद माई फैमिली, विद माई बेटर हाफ, मुझे Hmm. पीस मिल जाए, आई स्पेंड टाइम। एंड ये मोस्ट ऑफ द गर्ल्स का होगा, दैट्स वाई वी सी गर्ल फाउंडर्स बहुत कम मिलेंगी, गर्ल स्टार्टअप में कम मिलती हैं, बिकॉज उनको पीस का ज्यादा होता है। तो इसका कोई आपके कोई चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग होंगी कि क्या क्या मोमेंट्स है जिसको जिसको जिनको आपने उन्होंने आपको शेप किया कि मैं ऐसा स्ट्रगल में करूं, जाऊं एंड Understood. स्टार्टअप यार आई करूं। थिंक जो वुमेन फाउंडर्स हैं वो इस फील्ड में बहुत कम मिलती हैं। इट इज नॉट बिकॉज दे वांट पीस, आई थिंक रिस्ट्रिक्शंस। जैसे मैंने ना कहीं पे ये पढ़ा था, एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था ये, दैट द आउटसाइड वर्ल्ड इज डिफिकल्ट फॉर वुमेन एंड द इनसाइड वर्ल्ड इज डिफिकल्ट फॉर मेन। यू नो कि एक आदमी की, अगर एक आदमी बहुत इमोशनल है, बहुत रोता है, सो वर्ल्ड मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट कि यार ये क्या लड़की की तरह रो रहा है, लेकिन वो फील कर सकता है ना, इमोशंस तो आदमी में भी डाले हैं। सो एक जो हम्म, दुनिया होती है वो एक आदमी के लिए, आदमी के इंटरनल पीस के लिए बहुत हार्श होती है उसके, कि अगर वो रोएगा, वो स्ट्रेस होगा, तो उसको वो बोलेंगे लड़की है, ये है, वो वटेवर, मतलब वो क्रिटिसाइज करेंगे बेसिकली। सेम वेज अगर तुम लड़की के पास जाओ तो लड़की के लिए आउटसाइड वर्ल्ड हार्श हो जाता है जब वो अपना घर से बाहर निकल के कुछ करना चाहती है, क्योंकि उसको सीरियसली नहीं लेंगे, या कुछ भी चीज पे है वो उसकी डिसीजन को वैल्यू नहीं करेंगे, या उसको बोलेंगे क्या क्या ये, मतलब उसका ओपिनियन मैटर नहीं करता उतना। सो आई थिंक इट इज नॉट बिकॉज वुमेन वांट पीस। आई थिंक मेरी अपब्रिंगिंग में क्या डिफरेंस था मैं बताती हूँ। मेरी मॉम ने, हम तीन बहनें हैं, आई हैव माई एल्डर सिस्टर एंड आई हैव माई यंगर सिस्टर ऑल्सो, हम तीन बहनें हैं, तीन बेटियां। एंड मेरी मदर ने कभी भी, आई थिंक, हमको रसोइयों में नहीं डाला कि खाना बनाना सीखो, चाय बनाना सीखो, ये सीखो, वो सीखो। माई मदर ऑलवेज सेड कि यार लाइफ पड़ी है ये सीखने के लिए, खाना बनाना इज नॉट रॉकेट साइंस, 30 की उम्र में सीखो, 40 की उम्र में सीखो, सीख लोगे। बट ये हम्म, जो उम्र है, करियर की यही उम्र है। करियर तुम्हारा एक बार 35 में तुम पहुंच गए, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी कि तुम बिल्ड कर सको कुछ, तो अभी कर लो। खाना बनाना अभी भी सीखना है, 35 में सीख लेना। सो माई मदर ऑलवेज सेड कि हाँ आना चाहिए खाना बनाना, इट इज गुड, बट नॉट बिकॉज यू आर अ गर्ल, बिकॉज कुकिंग इज अ डेली, इज अ जनरल लाइफ स्किल जो हर बंदे को आना चाहिए, लड़का लड़की सबको आना चाहिए। तो वो हमेशा उन्होंने खाना बनाना या घर के काम करना एज अ लाइफ स्किल स्ट्रेस किया हमको कि यार एज अ लाइफ स्किल तुमको आना चाहिए, लड़की हो इसलिए नहीं आना चाहिए। मतलब मुझे याद है कि मेरी सबसे अच्छी चीज, टचवुड, या मैं अभी भी सबके सामने ये बोलना चाहती हूँ, बोलती भी हूँ, कि माई मदर नेवर पैम्पर्ड मी विद मनी, क्योंकि पैसे नहीं थे। आई हैव सीन वेरी हार्श डेज इन माई लाइफ। हमारे घर में ब्रेड के भी पैसे नहीं होते थे, एंड कहीं से अगर 50 रुपए निकल आते थे किसी पर्स में से, तो हमारे घर में होता था ओ माय गॉड 50 रुपए आ गए, ओ माय गॉड आज का दूध आ जाएगा। सो पैसों वाइज उन्होंने मुझे कभी, मुझे याद है मैंने उनसे एक बार चॉकलेट मांगी थी, आई थिंक डार्क चॉकलेट थी वो, 35 रुपए की चॉकलेट आती थी वो, तो मम्मी मेरी जा रही थी मार्केट, मैंने कहा मम्मी वो ना चॉकलेट ले आना 35 वाली, रुपीज वाली छोटी वाली ले आना, बड़ी वाली तो और महंगी आती थी। तो वो 35 रुपीज की चॉकलेट के लिए मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा अगले महीने ला दूंगी। तो आई हैव सीन दैट टाइम, आई हैव सीन दैट स्ट्रगल, that financial struggle. I think because of that,
मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, मतलब हमेशा वो रहा कि यार मुझे कभी किसी से पैसों के लिए नहीं मेरे को परेशानी देनी, खुद भी परेशान नहीं होना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना। अब वो चाहे जॉब से हो, चाहे वो बिज़नेस से हो, वो सेकेंडरी है, वो बिज़नेस वाला पार्ट बहुत बाद में आया मेरी लाइफ में। बट हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, वो प्रायोरिटी थी हमेशा से हम तीनों बहनों के लिए, कि अपना पैसा खुद कमाएँगे, अपना पैसा आना चाहिए। कल को तुम पापा से माँगो, पति से माँगो, ये प्लान नहीं। वो दिला रहा है, हुँ, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, इट्स अ बोनस। बट प्राइमरी इनकम तुम्हारी खुद की होनी चाहिए, फाइनेंशियली तुम्हें खुद आना चाहिए मैनेज करना। सो आई थिंक वो जो फाइनेंशियल स्ट्रगल लाइफ में देखी, या अपनी मदर को कई बार देखा, वो डिपेंडेंसी, आज मैं उस डिपेंडेंसी से बहुत ज्यादा चिढ़ती हूँ कि यार क्यों मैं कर सकती, तुम लाके दे रहे हो तो वेरी गुड, मेरे लिए एक और आ जाएगा, बट आई डोंट वांट कि मैं तुम्हें बोलूं मुझे ये दिला दो, मुझे वो कर दो, मुझे लगता है कि क्या है ये सब। तो वो आई हुँ, थिंक उस वजह से हम तीनों, माय एल्डर सिस्टर इज आल्सो अर्निंग, वो दोनों जॉब में हैं, दे आर डूइंग गुड इन देयर जॉब। बट हाँ, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, मतलब हमें पसंद नहीं है, हम तीनों ही बहनों को पसंद नहीं है किसी पे डिपेंड होना फाइनेंशियली। हमें कुछ करना है, वी कैन डू इट आवरसेल्व्स। सो वो उस वजह से आई थिंक, और स्ट्रगल करने से इरिटेट तो देखो हर कोई होता है, किसी को पसंद तो है नहीं ना कि पागल हो रहे हैं, नींद नहीं आती रात को, 3 3 बजे तक जाग रहे हैं, ये किसी आदमी को भी नहीं पसंद। पीस तो हर इंसान को पसंद है लाइफ में। अगर एक आदमी भी है, अगर वो जॉब पे जाता है 9 to 5 या 9 to 7 वट एवर इट इज, वो घर आता है, घर क्यों आता है, उसको पीस चाहिए कि यार मैनेजर से लड़ाई करके आया हूँ, घर में शांति मिल जाए, राइट। सो पीस इज समथिंग जो एवरी ह्यूमन इज चेजिंग, इट इज नॉट अ वुमन और अ मैन और अ गर्ल, एवरी पर्सन इज चेजिंग पीस। मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, मैं इतना स्ट्रगल, इतना माथा फोड़ी, अपना बिजनेस, ये वो, मैं भी आराम से जाऊं 9 to 5 की जॉब करूं यार, खुश रहूं। मेरा दिल भी कहता है कि यार क्यों ही प्राची कर रही है तू, आज भी कह रहा है, रोज ही कह रहा होता है कई बार कि क्यों इतना माथा फोड़ी करनी है। बट मुझे ये करना है क्योंकि वो जो 10 साल या 15 साल बाद जो एक पीस आएगा मेरे पास में, फाइनेंशियली पीस, या जो भी, जो मैं अपने लिए, अपने आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो पीस ही तो, पीस को ही तो चेस कर हुँ, रही हूँ ना मैं भी। अब वो हुँ, पीस किसी को भी बिना स्ट्रगल के नहीं मिलता। अगर वो जॉब भी है, अगर आपको मैनेजर बन के पीस चाहिए, तो वो पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, डिजाइनर, असिस्टेंट, उसके ऊपर मैनेजर, तभी मिलेगा। तो वो आई थिंक सभी पीस चेस कर रहे हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है। या तो यू यू आर मैरिड राइट नाउ? तो हम्म। एक और पर्सनल क्वेश्चन होगा कि टू अ टू अ स्टूडेंट हू वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, हम्म। या कोई कॉलेज स्टूडेंट और मैन और वुमेन बोथ के लिए, व्हाट इज द राइट टाइम टू हैव मैरिज, एंड डज मैरिज अफेक्ट्स स्टार्टअप जर्नी, हाँ एंड हाँ। इस पे कुछ बोलना चाहोगे? एंड See, आल्सो किड्स, डू किड्स अफेक्ट स्टार्टअप जर्नी, एंड व्हेन इज द राइट टाइम टू हैव किड्स? अरे यार, ये राइट टाइम टू हैव द किड्स तो मैं भी फिगर आउट कर रही हूँ। आई डोंट हैव किड्स, इवन आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हेन डू आई हैव वांट टू हैव किड्स, सो दैट ये अफेक्ट ना हो। सो सी, मुझे नहीं पता कि व्हाट इज द राइट एज टू गेट मैरिड, बिकॉज फॉर मी आई वाज इन अ रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड फॉर 11 years। वी हैव बीन टुगेदर सिंस स्कूल, ओके। एंड हमारा शादी करने का जब हमने की, वो रीजन ये था दैट वी बोथ वांटेड, हम दोनों को सेम टाइम पे फील हुआ कि आई थिंक दिस इज द टाइम टू गेट मैरिड। अब हमें एक दूसरे का साथ चाहिए है, इफ आई टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ। सो इफ आई से कि डज मैरिज अफेक्ट योर स्टार्टअप, यस इट डज, इट डेफिनेटली डज, बिकॉज पहले मुझे घर जाने की कोई टेंशन नहीं होती थी, इफ आई एम बीइंग अल्ट्रा ऑनेस्ट विद यू। मैं घर 9 बजे जा रही हूँ, 10 बजे जा रही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं जब भी जा रही हूँ। माई मदर इज ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू कम होम एट 6:30 or 7, कि आएगी और होगा। तो वो चेंज मुझे डेफिनेटली फील हुआ कि जब मेरी शादी हुई, सो आई हैड सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद मी कि अब मुझे टाइम पे पहुंचना है, या मुझे थोड़ा सा घर देखना है, या क्योंकि मेरी मम्मी ने कभी बोला ही नहीं घर देखने के लिए। उन्होंने हमको इतना फ्रीडम दिया टू ग्रो इन लाइफ कि तुम करो यार, अल्टीमेटली तो तुम पे आएगी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आएगी तब देख लेना, जब तक मैं हूं तब तक तुम करो। सो उस वे में जिस लेवल का फ्रीडम और जिस लेवल का सपोर्ट आई हैड बिफोर मैरिज, इट वाज अनबीटेबल। मैं अपने आसपास भी, इनफैक्ट मैं अपने पूरे खानदान में भी उस लेवल का सपोर्ट नहीं देखती अपने रिलेटिव्स के बीच में टुवर्ड्स देयर ओन चिल्ड्रन, जितना मेरी मॉम ने किया। एंड मेरी मॉम पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको वैल्यू थी इस चीज की, उनको पता था कि उनको क्या नहीं मिला लाइफ में। सो मैरिज डेफिनेटली अफेक्ट्स योर स्टार्टअप जर्नी, आई विल से। जितना जल्दी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो करो, बिकॉज जितना अर्ली एज में आप स्टार्ट करते हो ना, उतना कम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे होता है, आपकी रिस्क टेकिंग एजिलिटी बहुत ज्यादा होती है 20 22, क्योंकि आपके पास है ही क्या, घर पे डांट पड़ जाएगी, यही तो है बस, गाली खा लेंगे माँ बाप से, इतनी ही है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी ही बस डर है आपका, रिस्क इतना ही रिस्क है, और क्या रिस्क है। आप घर नहीं चला रहे हो, आपके पेरेंट्स हैं चलाने के लिए घर में, ठीक है। एंड आपके बच्चे नहीं है, आपका पार्टनर नहीं है, तो आपके पास में देखा जाए तो रिस्क किस चीज का है, खाली अपना है, बस खत्म।
सो जितना अर्ली आप स्टार्ट कर सको उतना अर्ली करना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑलवेज बेटर। विद एज एज यू ग्रो आपकी एनर्जी, आपका ब्रेन, दोनों चीजें डेप्रिशिएट होती हैं। द काइंड ऑफ एनर्जी आई हैड व्हेन आई वाज 23 आज वो मेरे में नहीं है। आई एम 30 टुडे। सो प्रोबेबली मेरे पास में अगर 100% एनर्जी थी एट द एज ऑफ 23, आज मेरे पास भी 70-75% ही। आई हैव लॉस्ट 20-25% ऑफ माय एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एंड पैशन इज डिफरेंट। पैशन मेरे पास आज भी उससे ज्यादा है, बिकॉज आज मेरे को समझ है कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं कहाँ कर रही हूँ, बट एनर्जी कम हो जाती है। सो आई थिंक जितना जल्दी स्टार्ट कर सको स्टार्ट करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मैरिज जितना लेट हो सके उतना लेट करो, बट यू ऑल्सो नीड टू एज अ पर्सन, यू नीड टू ऑल्सो लुक एट योर पर्सनल लाइफ। बिकॉज अगर आज मेरी मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई है, यू नो, मैं ऑफिस आके अपने आप को नॉर्मल नहीं कर सकती हूँ, मेरा ऑफिस इफेक्ट होता है उससे। बट अगर आज मेरे ऑफिस में कोई टेंशन है, मैं घर जाके अपने हस्बैंड का मूड, अगर उसका मूड अच्छा है, वो मेरे को ठीक है, मेरे को पीस दे सकता है। So ultimately I think you need to surround yourself with your family, with your people, friends, whatever it is, वो जो आपको पीस देते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में यार। अगर आपने कुछ अचीव भी कर लिया, आज मैंने शार्क टैंक अचीव कर लिया, अगर मैंने अपने रिश्तों पे इफेक्ट मतलब नहीं ध्यान दिया, दुनिया भूल गई मैं, सो मैं स्टार्टअप जो मेरा गया शार्क टैंक पे, उसको सेलिब्रेट किसके साथ करूंगी? सेलिब्रेट करने में तो फिर वो है ही नहीं ना, क्योंकि जब उनको जरूरत थी तब तो मैं थी नहीं। सो मेरे हिसाब से यू हैव टू बैलेंस बोथ द। मैं आई एम अ पर्सन who loves her career. I have built Choker day and night with all my sweat and blood and stress and something. But मैंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी इक्वली मेंटेन किया है, कोशिश की है एटलीस्ट। आई थिंक आई डोंट नो, आई वाज लकी इन दैट केस बिकॉज माय हस्बैंड और माय अर्लियर बॉयफ्रेंड, ही इज अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर, सो वो आधा टाइम यहाँ पे होते ही नहीं है, यू नो। सो आई थिंक उस केस में मुझे एक प्लस पॉइंट मिला। प्लस इट अपना प्लस पॉइंट था, उसका अपना नेगेटिव पॉइंट था, बिकॉज व्हेन आई नीड हिम, या मैं अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूँ, आई कैन नॉट इवन कॉल हिम, उसका नेट ही ऑफ रहता है, ही इज ऑन शिप। सो वो आई हैड माई ओन चैलेंजेस, बट आई थिंक यू शुड बैलेंस बोथ द थिंग्स, बिकॉज अल्टीमेटली करियर इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, करियर इज नॉट योर होल लाइफ। कभी करियर 90% होगा, फैमिली 10% होगी। कभी करियर 70% होगा, फैमिली 30% होगी। कभी फैमिली 90% होगी, करियर 10% होगा। वो चलता रहता है। देर इज नो ग्राफ टू इट कि आप बोलो 50% लाइफ है 50% करियर है, नहीं, ऐसे नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो या मैंने एक चीज काफी सारे पॉडकास्ट में स्टार्टअप फाउंडर्स को पूछी है कि दे आर नॉट गुड इन रिलेशनशिप्स बिकॉज उनको अपनी ग्रोथ में बैरियर्स पसंद नहीं आते। हाउ एनी स्टूपिड इज दैट? टिप्स फॉर? मतलब मुझे बहुत स्टूपिड नहीं लग रही है। बाय, बिकॉज यार बैरियर क्या होता है? मतलब आई थिंक मुझे मेरी फैमिली से स्ट्रेंथ मिलती प्रोबेबली। अगर उस टाइम पे मेरी मदर या मेरी बहन मुझे नहीं बोलती कि यार मैं तेरी ईएमआई उठाऊंगी, तू कर, तो आज चौकट शुरू भी नहीं होता, होता ही नहीं। सो हाउ कैन आई फॉरगेट पीपल हु मेड मी स्टार्ट चौखट? शुरू ही उनकी वजह से हुआ और आज मैं उनको भूल जाऊं, तो मुझे लगता है कि ये तो एथिकली ही मैं गलत हूँ। सो I am a person who values family a lot, and I think those are the people who will keep me grounded जब मुझे वो फेम टकरेगा, जब भी टकरेगा। शार्क टैंक मेरे को अभी आई डोंट फील दैट फेम, एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दैट राइट नाउ। बट जब भी आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब वो फेम टकरेगा ना, यूजुअली लोगों में बहुत एटीट्यूड आ जाता है, लोग बहुत बदल जाते हैं एज अ पर्सनालिटी, and I think that is the time when these people keep you grounded, because these people are your reality. So i या i नहीं i don't sacrifice on those relationships to build something. I think उसको sacrifice करके इसको build करना will not make me happy. Celebrate केक काटूंगी, कोई ताली मारने के लिए भी नहीं है मेरे पास में, तो क्या पॉइंट? बिल्कुल नहीं, फैमिली का तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है। सैम्पल फैमिली नहीं, फैमिली ही अब ग्रो करती है आपको, राइट। आपके पैसे करती है एजुकेशन में, तो वो तो वैल्यू है ही। आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप्स, बी इट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। सो मेरा तो पर्सनल रिलेशनशिप था ना, मैं तो 11 साल हाँ, से रिलेशनशिप में थी। दैट्स व्हाई आई मैं एम आस्किंग फॉर टिप्स हाउ टू मैंने जब मैनेज स्टार्टअप एंड पर्सनल आई रिलेशनशिप। थिंक अगर आप एक अच्छे पार्टनर के साथ में हो तो आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार। आई थिंक इफ अगर आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हो, क्यों, फिर आई डोंट नो इफ आई शुड से, देन प्रोबेबली यू आर विद द रॉन्ग पर्सन। एक इंसान अगर आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है आपके ड्रीम को, या मैं ये नहीं कह रही कि ड्रीम आपने देखा है, सो ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टैंड दैट टू द कोर। आई एम नॉट सेइंग कि आपने ड्रीम देखा है तो आपका पार्टनर भी ड्रीम देखे, नहीं, वो नहीं देखेगा, उसका लाइफ का पर्सपेक्टिव अलग होगा उसका। जैसे फॉर मी, I'll tell you a small thing. My husband Abhishek. So when I was with him, I started Chalkar in 2018. So we were in a relationship, and he is a merchant navy officer, and he उसकी risk taking ability is in minus. वो कभी भी नहीं चाहता था कि मैं business start करूँ, वो चाहता ही नहीं था कि मैं business start करूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ अच्छी खासी जॉब छोड़ के, right? But उसने एक कैरेक्टरिस्टिक होता है एक राइट पार्टनर का, वो ये होता है, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हारा पार्टनर ये क्यों कर रहा है, यू स्टिल सपोर्ट कि भाई ये कर रहा है तो दिमाग है, कुछ सोच के करा होगा।
हाँ, ही विल गाइड यू डेफिनिटली कि यार प्राची देख टाइमलाइन लेके चल, ऐसे गो ऑन नहीं कर सकते हैं, हुँ, टेक टाइमलाइन। हुँ, इफ यू वांट टू ट्राई आई थिंक ही विल सपोर्ट यू कि यार मेरी गर्लफ्रेंड या मेरा बॉयफ्रेंड स्टार्ट करना चाहता है, लेट मी बी ऑफ गुड सपोर्ट एटलीस्ट हुँ, इन द बिगिनिंग ऑफ की फ्यू मंथ्स की हाँ सो मुझे लगता है कि अगर आपका पार्टनर बिल्कुल ही अपोज कर रहा है कि बंद कर एंड ही स्ट्रेसिंग यू आउट, सो आई थिंक देन यू आर विद द रॉन्ग पर्सन बिकॉज आई वाज विद द पर्सन जिसको मेरा बिजनेस समझ में नहीं आ रहा था, जिसको नहीं उसको उसको था कि यार जॉब कर क्यों करना है, but he still supported me. He had his own understanding of life because he has seen things business में जो उसको लगा कि यार नहीं करना चाहिए, जॉब अच्छी खासी चल रही है, बढ़िया है। बट आज की डेट में कभी अगर मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि यार मैं ना बंद कर देती हूँ, चौखट बेकार में क्यों कर रही हूँ, ही इज द वन पर्सन टेलिंग मी पागल है, अभी तो चीजें शुरू हुई हैं, अब हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, हम क्यों बंद करेंगे, तू कर सकती है, तूने हुँ, किया है यहाँ तक। अब वो उल्टा हो गया है, पहले मैं कर रही थी, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, ही सेड यार पता नहीं देख ले, एंड नाउ मैं हो जाती हूँ कि यार मैं ना जॉब कर लेती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ये क्यों ही कर रही हूँ मैं। ही इज द वन टेलिंग मी कि प्राची पेशेंस होता है सब चीजों का, मतलब ही इज मोटिवेटिंग मी नाउ। सो आपको अगर पार्टनर सही नहीं है तो वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेसिक सपोर्ट तो मुझे लगता है कुछ टाइम तक तो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि यार मेरे को 2 साल का टाइम दे दे, मैं 2 साल में हुँ, कुछ नहीं बना पाया तो मैं पक्का बंद कर दूंगा, एंड देन द गर्ल शुड सपोर्ट, या वाइस वर्सा, अगर लड़की कहे कि यार मैं सिर्फ 2 साल का टाइम ले रही हूँ, 2 साल में नहीं बना पाऊंगी तो आई विल गेट बैक टू जॉब, so then I think the partner should नहीं है तो फिर या if you can't change the girl or the boy, change the girl or the boy probably। और सर कोई स्टार्टअप जर्नी में मेंटर्स मानते हो, इंस्पिरेशन मानते हो किसी को? मैं ऑनेस्टली किसी की बहुत ज्यादा क्लोजली फॉलो नहीं करती जर्नी, मेरा कोई आइडियल नहीं है इन लाइफ कि हाँ मेरे को इसके जैसा बनना है, अभी तक नहीं था। हुँ, बट रिसेंटली आई थिंक रतन टाटा इज समबडी आई लुक एट आफ्टर हिज डेथ, फ्रेंकली मतलब मैं उनको उनकी डेथ से पहले उतना ज्यादा एडमायर नहीं करती थी। आई थिंक प्रोबेबली आफ्टर हिज डेथ आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट हिम, आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट टाटाज इन जनरल। आई थिंक दैट इज माई वे ऑफ लाइफ, आई थिंक मैं बिकॉज मुझे पैसों का बहुत ज्यादा मोह नहीं है, definitely I'm running a business for money, it's not like I'm running a charity or something, I definitely want something, I want that financial stability for me, for my husband, for my kids and stuff like that, but ultimately I feel मैं आज भी ये काम करती हूँ अपने लेवल पे करती हूँ, मैं पहले भी करती थी जब मैं जॉब करती थी। सो आई टेल यू अ स्मॉल थिंग अबाउट मी, व्हेन आई स्टार्टेड जॉब, जिस दिन मेरी सैलरी आती थी, मैं मेट्रो से ट्रैवल करती थी गुड़गांव, सो जिस दिन मेरी सैलरी आती थी मेरा एक डिसीजन हुआ करता था कि मैं उस दिन किसी मेट्रो से निकलते हुए वहां पे दो लोग बैठे होते थे, दो गरीब लोग, मैं उनको खाना जरूर खिलाती थी द डे ऑफ माई सैलरी, ओनली द डे ऑफ माई सैलरी फ्रेंकली, ठीक है। सो मुझे ये था कि अगर मैं 10 रुपए भी कमा रही हूँ तो आई ट्राई एंड गिव 2 रुपए टू समबडी। आई थिंक दिस वॉज देयर विद इन मी जब बिजनेस का पता भी कुछ नहीं था, एंड व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस, व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग अ बेसिक इनकम, आज भी आई डोनेट सम अमाउंट ऑफ माई मनी इन एनिमल शेल्टर्स, या खुद से डॉग्स को खाना खिला देना या समथिंग, मतलब मुझे लगता है कि सम पार्ट ऑफ माई सैलरी शुड गो अपने बेसिस पे, चाहे 500 रुपए हो, चाहे 5 रुपए हो, चाहे 5,000 रुपए, चाहे 50,000 रुपए, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी सैलरी के हिसाब से आई थिंक सबको करना चाहिए। एंड दैट्स आई थिंक समथिंग, उस बेसिस पे मैं रतन टाटा से कनेक्ट कर पाई बिकॉज आई गॉट टू नो कि भाई उन्होंने कितना किया है, लाइक दे टाटाज इन जनरल, दे हैव बिल्ड इंडिया, उन्होंने मतलब हड़प्पा की जो मोहनजोदारो हड़प्पा की हमारा खुदाई हुई थी उसके अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, पाटलिपुरा के एक्सकवेशन में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, तो मुझे लग रहा है कि यार उन्होंने क्या नहीं किया, इंडिया को बनाया ही उन्होंने है, स्टील लाना इंडिया में या टेक्सटाइल लाना या हर चीज। सो एंड सो अभी भी मैं पढ़ रही हूँ, मेरी बुक कंप्लीट नहीं हुई है, बट उतना कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है अगर आपको लाइफ, अगर आपको भगवान ने ब्लेस किया है फाइनेंशियली या वट एवर, आई थिंक आपको उसका राइट यूज करना चाहिए, वरना छाती पे पैसा लेके तो कोई भी नहीं जाता, राइट। एंड मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आगे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये खड़ा कर दूं, वो खड़ा खुद करेंगे ना, वो क्या करेंगे, सब कुछ मैं ही कर दूंगी तो, या मैं अपने 5 पुश्तों के लिए पैसे नहीं, मुझे नहीं कोई शौक है, हुँ, मैं अपने हुँ, लिए देख लूं जी, उतना बहुत है, बाकी वो हुँ, भी तो कुछ करें, इतना कुछ दे देंगे झोली में तो वो बेकार बच्चे हैं फिर। सो मुझे ये होता है कि मैं अपना बिल्कुल। कुछ पार्ट ऑफ माय दिस थिंग आई शुड डोनेट, एंड आई थिंक रतन टाटा इज समबडी आई लुक एट। सो मैं बोलती हूँ भगवान को कि आप, मैं बनना चाहती हूँ रतन टाटा जैसी। अब जब स्ट्रगल आती है तब मैं परेशान हो जाती हूँ, तो फिर मैं खुद को भी ये बोलती हूँ कि प्राची जितना बड़ा तू भगवान से मांग रही है, उतना बड़ा बनने के लिए वो स्ट्रगल दे रहे हैं, तो फिर तू परेशान हो रही है, तो फिर फायदा क्या है? ऐसे बनेगा रतन टाटा। सो मैं खुद को भी कई बार डांट रही होती हूँ, बट या आई थिंक ही इज वन पर्सन आई लुक एट। कौन-सी बुक्स और मूवीज़ सजेस्ट करोगे फॉर अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जो मस्ट रीड आपको या मस्ट वॉच आपको लगती है? आई थिंक ऐसे कोई स्पेसिफिक, मैं एकदम जेन्युइन बताऊं, इन टर्म्स ऑफ इफ यू आस्क मी अबाउट बुक्स और इफ यू आस्क मी अबाउट मूवी नेम्स,
आई लिटरली हैव मेमोरी ऑफ अ पिक्चर, मुझे बिल्कुल नहीं याद रहता मैं क्या देख, बट व्हाट आई रिकमेंड इज, व्हाट आई हैव डेवलप्ड एज अ हैबिट इज, आई हम सबको बिगर ब्रांड्स के बारे में पता है, नाम पता है, कोई भी ब्रांड, किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी फील्ड का, लेस कह लो, निरमा कह लो, क्रेमिका कह लो, क्वालिटी वॉल्स, कुछ भी, फूड ब्रांड हो, शूज ब्रांड हो, कुछ भी हो। सो आजकल बहुत ज्यादा पॉडकास्ट एंड जर्नी सब कुछ अवेलेबल है। सो मैंने अपनी आदत डाली है कि मैं डेली एक पॉडकास्ट या एक ब्रांड की जर्नी जरूर सुनती हूँ। मैं पढ़ने में उतनी अच्छी नहीं हूँ, आई एम मोर ऑफ अ देखने वाला इंसान। सो वो मैं जरूर करती हूँ। रिसेंटली आई रेड अबाउट क्रेमिका मिसेस बेक्टर एंड द स्टोरी वाज सो इंस्पायरिंग, बिकॉज मुझे लगता है कि आप जब इनके बारे में पढ़ो ना, आपको बहुत, मतलब पूरे 1.5 घंटे के पॉडकास्ट में से आपको एक दो चीज ऐसी जरूर मिल जाएगी जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली आप उनकी लाइफ पूरी उठा के इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो, बट एक या दो चीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड योर सेल्फ, यू नो। एक चीज यहाँ से उठाई, दो चीजें वहां से उठाई, इसने यार ये किया था, दिस इज आई थिंक गुड फॉर मी, करो। सो वो, एंड इन टर्म्स ऑफ बुक्स, आई थिंक जो टाटाज की बुक्स है जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मुझे पता नहीं है कि मैं, आई एम सॉरी बट आई डोंट रिमेम्बर द ऑथर। आई थिंक बुक्स अगर आपको पढ़ने का शौक है, आई थिंक मुझे किसी ने बोला है डायरी ऑफ अ सीईओ इज वेरी गुड बुक, और टाटाज वाली खत्म करने के बाद मैं उस बुक को पढ़ने वाली हूँ। एंड इन टर्म्स ऑफ मूवीज, I think I don't really recommend anything. I really love one movie which sort of inspired me is The Intern. And Yeah. if you see that movie, वो मूवी में जिस तरह से that 70-80 year old man, you know, is trying to rebuild his life, क्योंकि उनका टाइम नहीं पास होता उस उम्र में, जो Hmm. रिटायर हो जाते हैं इन इंडिया ऑल्सो। इफ यू सी, सारा दिन क्या करेंगे, टीवी देख रहे हैं, कितना टीवी देख Hmm. लोगे, एंड एक एक Hmm. पॉइंट के बाद टीवी आपको रेलेवेंस भी नहीं लगता, बिकॉज टीवी में आ रहा है कुछ और, आप Hmm. देख रहे थे साईं बाबा, है ना। सो Hmm. वो चीज को रीबिल्ड करना, क्योंकि मैं ये जरूर चाहती हूँ कि मैं अपने मरने तक मैं ऑफिस जाती रहूँ। आई वॉन्ट टू हैव दैट एनर्जी इन माई बॉडी एंड इन माई हेड, कि मैं जाती रहूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं ना 70 की उम्र में रिटायर हो जाऊं, और नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अगर 100 साल भी जीऊं तो मैं जाती रहूं, भगवान करे। सो आई थिंक या दैट वन मूवी समथिंग जो हर किसी को देखनी चाहिए। इट्स अ वेरी नाइस, वेरी क्यूट, वेरी छोटू सी इंस्पायरिंग क्यूट मूवी, बट Yeah. या इट्स अ वेरी नाइस मूवी। Yeah. Someone else also recommended, and I watched recently. हाँ, देखी। The Intern. Yeah, इट देखी. आई थिंक एक Awesome. और मैंने देखी थी, वो भी अच्छी थी, व्हिच इज द फाउंडर। इट इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ I मैकडॉनल्ड्स, found. कैसे Yeah, that's a. मैकडॉनल्ड्स की फैमिली से ही छीन लिया गया मैकडॉनल्ड्स को, वो Hmm. मुझे नहीं पता था। सो आई थिंक वॉच एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, रीड एज मेनी बुक्स एज यू कैन, एंड जस्ट बिकॉज तुम, बहुत लोग होते हैं, आई एम नॉट अ पर्सन, आई एम नॉट अ रीडर, मुझे नहीं पसंद बुक्स पढ़ना, मैंने बहुत कोशिश करी है पर मैं नहीं डाल पा Hmm. रही आदत। सो यू हैव योर ओन वेज ऑफ गेटिंग दैट नॉलेज। बुक्स नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, Hmm. वॉच पॉडकास्ट, वॉच मूवीज, बट वॉच इट। Hmm. बट बाकियों का देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। जॉब लाइफ ने आपको कोई एंटरप्रेन्योरशिप करने में कुछ लेसन्स दिए? हाँ, आई थिंक प्रोडक्ट लाइन, मतलब जो इन जनरल मैंने पढ़ा, समझा अबाउट द प्रोडक्ट, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड चॉकहट, मेरा स्टार्ट करने का रीजन यही था दैट व्हेन आई वाज वर्किंग इन द एक्सपोर्ट, एंड आई रियलाइज कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बन इंडिया में रहे हैं, डिजाइन भी हम कर रहे हैं, बन भी यही रहे हैं, पर यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ पे लोग ढूंढ रहे हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी, मतलब एक टर्म है डिजाइनर प्रोडक्ट Hmm. एक्सपोर्ट क्वालिटी, जो सब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। सो वो मुझे एक गैप मार्केट में दिखा दैट प्रोबेबली यहाँ क्यों नहीं बिक रहा है, बन तो यही रहा है। पहली चीज वो थी। सेकंड थी, जब हम डिजाइन करते थे उस मार्केट के लिए, सो उस मार्केट में हमको थीम बोर्ड्स आते थे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो क्रिसमस के लिए डिजाइन कर रहे हैं हम प्रोडक्ट, तो क्रिसमस में आपको ना एनिमल्स दिखेंगे, लाइक आपको डियर दिखेगा, आपको मिसल्टो लीफ दिखेगी। सो बहुत एनिमल्स एंड नेचर इंस्पायर्ड थीम्स होती थी। ईस्टर होता था तो वहाँ पे बनीज दिखते थे, हमें रैबिट्स दिखते थे। सो वो मुझे लगा कि यार इंडिया में इट इज ऑल अबाउट दिस लाइट एंड कलर, होली दिवाली, लाइट कलर, लाइट कलर। मुझे लगा कि इन इंडिया, people outside India, they celebrate nature around them. We don't do that here in India, because इंडिया में आपके सुपरस्टिशियस ज्यादा है कि घोड़े हैं तो 7 होने चाहिए, फलाना है तो इतना होना चाहिए। तो आई थिंक उसकी वजह से ना हमने एनिमल्स को कभी सेलिब्रेट नहीं किया, उनकी ब्यूटी को कभी सेलिब्रेट नहीं किया। सो ये जो दो चीजें थी, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड नेचर इंस्पायर्ड प्रोडक्ट्स, दिस वाज द कोर ऑफ why I started Chocolate and how I started. And if you see, आज तक में भी वो कोर मेंटेन्ड है, आज तक में भी सिर्फ जानवर दिखेंगे मेरे प्रोडक्ट्स में, ज्यादातर 90%। सो यस, वो बिकेम द कोर ऑफ चॉकलेट, वो जॉब की वजह से ही मुझे मिला। कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स ऑफ कॉलेज लाइफ या जॉब में की लाइफ या इवन इन चौखट जो क्लोज टू हर्ट हो, जो आपको मेजर स्टोरीज, कोई मोमेंट शेयर करना? आई थिंक एवरीथिंग टीचेस यू समथिंग। कॉलेज में तो ऐसा मेरे कोई मोमेंट्स नहीं थे। कॉलेज में आई स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस,
इन थर्ड ईयर आई थिंक। वो भी प्योरली सिर्फ इस पर्पज से था कि मुझे मम्मी से रोज 200 रुपए मांगने में बुरा लगता था कि मम्मी आज मुझे 200 रुपए दे दो मेट्रो। आई यूज टू फील वेरी बैड। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं कॉलेज से वापस आती थी तो मुझे इतनी भूख लग रही होती थी शाम को, और 25 रुपीज का भुट्टा मिलता था, छल्ली कॉर्न की। मैं नहीं खाती थी कि यार नहीं, मैं क्या करना है, छोड़। तो मैं अपने आप को पानी पीते 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 राजीव चौक तक पहुंचाती थी गुड़गांव से। एंड एक 1 सेकंड आकाश, ये आशीष को दे दे, जो अनुज भैया की बेटी का फोन है, शायद यहाँ पे आ रही है, बात कर लो, बोल दो मेरा इंटरव्यू चल रहा है। सो राजीव तक लाती थी अपने आप को कि वहां खाऊंगी। फिर वहां तक लाती थी, सोचती थी कि यार भाई आधा घंटे तो दूर है घर से, कोई बात नहीं, घर से ही खाऊंगी। सो आई थिंक दैट टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई थिंक ये स्ट्रगल की वजह से ही मुझे आज डिपेंडेंसी बिल्कुल पसंद नहीं है, इंडिपेंडेंट होना ये है। एंड बाकी आई थिंक ऐसा कुछ मोमेंट्स नहीं है स्पेसिफिक। हर छोटे छोटे मोमेंट्स ने बहुत सिखाया है डेफिनेटली। एंड या सो कुछ स्पेसिफिक नहीं है जो मैं याद करूं, बहुत सारी चीजें एक्चुअली, एक एक आदमी में मैं क्या ही बताऊंगी। शार्क टैंक पे कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? शार्क टैंक वाज फन, मतलब फ्रैंकली शार्क टैंक वाज डिफिकल्ट। आई थिंक आई अप्लाइड इन शार्क टैंक 2 आल्सो। वहां पे शायद मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी, अप्लाई तो मैंने किया था। एंड उस टाइम पे कुछ बिजनेस था भी नहीं, सो ओके। शार्क टैंक इन जनरल बहुत चीजें सिखाई मुझे, शार्क टैंक ने बहुत लोगों से मिलवाया, बहुत नेटवर्किंग मेरी इन द राइट मैनर हुई है। एंड आई ऑलवेज हैड दिस फियर ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट, एंड वो चीज खत्म करी है उन्होंने। एंड आई थिंक, या आई थिंक शार्क टैंक has done all the positive things in life for me in terms of money, because because of my childhood or my journey I have this fear of money। अभी तक में भी है मेरे अंदर वो डर कि मैं किसी के पैसे ले लूं, मैं फिर ना दे पाऊं, तो आई हैव फियर ऑफ लोन्स बिकॉज आई हैव सीन दैट लाइफ। सो उस चीज से बाहर मुझे बहुत टाइम लगा आने में। एंड दिस वॉज हाईलाइटेड ऑन शार्क टैंक ऑल्सो कि आपको 6 साल लगे प्राची सीखने में, तो इतना स्लो क्यों सीख। सो दिस वॉज द रीजन कि मैंने बहुत स्लो सीखा, बिकॉज जब मैंने टाइम देखा है कि मैं 35 रुपए की चॉकलेट मांग रही हूँ और मम्मी कह रही है कि अगले महीने ला दूंगी। सो उस माइंडसेट को तोड़ना, उसको तोड़ के अनलर्न करके नई चीजें लर्न करना बहुत डिफिकल्ट होता है व्हेन यू डोंट हैव अ बैक। एंड दैट वाज माय वन रीजन ऑफ अप्लाइंग टू शार्क टैंक। एंड कि आई वांट पीपल who have that knowledge, who have that मनी हैंडल करने का कॉन्फिडेंस विद मी एज माई बैक, कि मैं यहाँ फंस रही हूँ यार, आई नीड योर हेल्प, यू नो। सो फॉर मी I think Piyush and Anupam are not going to be just investors. They are the people I always wanted them on the team. They are the people I feel I hope I'm able to depend on whenever I'm stuck। कि यार ये मुझे ना इधर डर लग रहा है। So जैसे आप एक बड़े भाई के पास जाते हो कि यार मुझे ना डर डर लग रहा है। I never had that bigger brother. So I hope it turns out that way। I just hope they see me as that way because उनका भी वैसा देखना बहुत जरूरी है। So yeah, I think I'm very happy that Shark Tank happened। कोई लेसन्स मिले उनसे पर्टिकुलर, पीयूष और अनु? Piyush or Anupam, जैसे Piyush, why I always wanted Piyush on my team is one, because he also runs a Lenskart Foundation and he also believes in that उनको पूरे इंडिया को चश्मा पहना, वो उनको मजा नहीं आ रहा है उस चीज में, मतलब मजा आ रहा है इज डिफरेंट, बट उनको फन वे में नहीं करना है। ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट एंड बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स द सीरियस प्रॉब्लम्स बिहाइंड इट, यू नो। सो वो भी एक मिशन के साथ में उन्होंने लेंस कार्ट शुरू किया था। इट वाज नॉट जस्ट, ही इज नॉट चेजिंग मनी and I am also not chasing money। So I think that ways I sort of relate to him। And I learned this, that whenever you are following a mission or a passion, money eventually falls in। आज पैसा नहीं है, कल पैसा नहीं है, परसों होगा, it will fall। but अगर आप शुरुआत ही पैसे से करते हो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप बिजनेस शुरू करते हो, आई थिंक वो उतना लास्ट नहीं करता। कोई ऐसी मूवमेंट्स जो हमने शार्क टैंक पे नहीं देखी आपके पिच में? क्योंकि पिच तो शायद 1.5-2 घंटे की होती है, आई थिंक। पिच मेरी 1 hour 15 minutes की थी वहां पे। आई थिंक अमन पॉइंटेड आउट, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। सो अमन सेड कि अरे मेरी माँ मुझे तो बोलने दे। सो ये उन्होंने काट दिया एंड ये नहीं दिखाया। एंड आई थिंक द गुड पार्ट वाज दैट कुणाल बैल ऑल्सो ही टोल्ड मी दैट यू नो आई वुड लाइक टू मीट यू आउटसाइड बिकॉज यू आर अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। ये उन्होंने क्यों नहीं दिखाया, ये मुझे बुरा लगा इस बात पे कि यार ये तो मेन पॉइंट था, ये दिखाना चाहिए था। एंड या आई थिंक ओवरऑल उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि कहाँ मैं गलत जा रही हूँ। एंड आई अग्री टू ऑल ऑफ इट। एंड पता मुझे पहले से भी थी, बट सामने वाला जब आपको बोल देता है ना, आपका लेवल 2 वैलिडेशन हो जाता है कि यार ये तो डेड सीरियस है, अब इस पे काम करना पड़ेगा। जैसे ही दे टोल्ड मी अबाउट माय मार्जिन एंड आई न्यू इट ऑलवेज, बट जब उन्होंने उसको और ज्यादा हाईलाइट कर दिया, सो नाउ अभी मैं स्टेज पे हूँ कि मैं सारा काम छोड़ के पहले इसको उन्होंने मुझे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे जाने में फोर्स करा, समझाया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू बी एवरीवेयर फॉर योर कस्टमर। आप घर घर नहीं पहुंच सकते हो अगर आप हर प्लेटफॉर्म पे नहीं हो।
सो वो हम्म। चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी लर्निंग्स थी। कुछ चेंजेस करे आपने जैसे मार्जिन पे या टीम बिल्डिंग में शार्क टैंक के बाद? टीम बिल्डिंग पे डेफिनेटली मैंने करे हैं। आई हैड मोर इंटर्न्स, हायर्ड मोर इंटर्न्स। इन टर्म्स ऑफ हायरिंग, आई एम जस्ट ऑनेस्टली वेटिंग फॉर द डील टू गो थ्रू, बिकॉज अगेन आई नीड टू पे द सैलरी, राइट? सो आई शुड बी एबल टू पे इट व्हेन आई हैव द मनी। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डील टू गो थ्रू। बाकी हायरिंग की लिस्ट मेरे पास रेडी है, दैट इनिशियल 4-5 हायरिंग जो मेरे दिमाग में है, जो मुझे करनी है। Major changes I'm doing is in my margins, and we have already listed ourselves on Amazon, on Myntra, on Swiggy, Instamart. So I think वो changes चल रहे हैं। हाँ। बाय द वे, आपकी आपकी आई वॉच द रील व्हिच यू पोस्टेड ऑन योर इंस्टाग्राम, बहुत ही इंस्पायरिंग थी कौन सी? एंड बहुत ही इमोशनल भी थी। कौन सी? काफी कौन सी? इंस्पायरिंग लगी मुझे जो शार्क टैंक के लिए आपने डाली हुई थी। देयर इज अ हाँ। वेरी गुड सॉन्ग थैंक व्हेन यू। देयर इज अ पार्टी एंड अ लॉट ऑफ पीपल हाँ, वो वाचिंग योर शार्क एक्चुअली टैंक। हमने, यस, हम एवरीबॉडी, आई, मेरे दिमाग में बस ये था कि मुझे और कुछ करना नहीं करना, मुझे ये देखना सबके साथ है। फॉर सम रीजन आई जस्ट वांटेड टू सी इट विद एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन माय फैमिली, दे हैव बीन पार्ट ऑफ माय जर्नी। किसी ने मेरी पहली बास्केट खरीदी थी विदाउट आस्किंग फॉर अ डिस्काउंट, लाइक वन ऑफ माय रिश्तेदार्स। सो आई थिंक एवरीबॉडी हैज प्लेड अ वेरी स्मॉल रोल इन माय जर्नी, एंड आई जस्ट वांटेड, बिकॉज शार्क टैंक मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, जो मुझे लगा था कि कभी मैं अचीव ही नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। और जब वो हुआ तो मैं चाहती थी कि यार वो लोग मेरे साथ में हों, क्योंकि वहां जो हुआ वो मैंने तो देख ही लिया था, मैं तो शूट करके ही आई थी। तो जिन्होंने नहीं देखा, वो उनका रिएक्शन मुझे देखना था कि कि यार ये कर लिया, देखो आपने जिस पे भरोसा किया था वो ने कर लिया। सो या। सब कुछ चैलेंजेस शेयर करेंगे जो फेस हुए अब तक एजुकेशन जर्नी में? चैलेंजेस के बारे में अगर मैं बात करूं, आई थिंक वन मेजर challenge has always been funding, because Rocket is entirely bootstrapped, and one challenge was that because for every business you need money, you definitely need money, but हाँ, ये मैंने जरूर सीखा है कि अगर टाइम से पहले पैसा आ जाता है ना बहुत सारा, तो आपको पता ही नहीं होता कि खर्चना कहाँ पर है। सो आई थिंक जो फंडिंग मुझे मिली है इस स्टेज पे, आई थिंक दिस इज द राइट स्टेज, बिकॉज आई नो वेयर टू स्पेंड, हाउ मच टू स्पेंड, एंड हाउ टू स्पेंड। वो नॉलेज होना आपके पास में बहुत जरूरी है, एंड आई एम ग्लैड कि मेरे पास पहले पैसे नहीं थे। सो एक वो स्ट्रगल था। अनदर स्ट्रगल वाज फाइंडिंग द राइट टीम इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज आर प्रोडक्ट इज समथिंग जो इजीली कॉपी होके सेल हो जाता है, राइट? सो वो फाइंड आउट करना was difficult. Another thing was definitely fighting that gender biasness, because my industry belongs to men, and I think मेरे अपने challenges थे उस वे में। I think मैंने शार्क टैंक में भी ये चीज मेंशन करी, that first time जब मैं पूरा माल लेके अपनी स्कूटी पे गई, तो मैं खुद भी बहुत रोई थी कि मुझे खुद ही अजीब लग रहा था। एक होता है आप बाहर फाइट कर रहे हो कि यार ये आपको टॉन्ट मार रहा है या वो आपको घूर रहा है, एक होता है आपका एक इंटरनल फाइट है, क्योंकि मैंने ही कभी किसी औरत को नहीं देखा ना इतना सामान लाद के ले जाते हुए। अगर शायद मैंने अपने बचपन में देखा होता तो मेरे लिए वो चीज नॉर्मल होती, तब शायद लोगों का घूरना मुझे अजीब नहीं लगता, बट मैंने ही कभी नहीं देखा। मैंने हमेशा एक आदमी को देखा है, तो तब उस चीज को फाइट करना कि यार कुछ नहीं होता, कुछ बात नहीं होता, किसी ने और नहीं देखा तो तू कर, कोई और तुझे देख रहा होगा प्रोबेबली। सो वो चीज एक मेरी इंटरनल जर्नी थी, एक स्ट्रगल था टू रीच वेयर आई एम। को कस्टमर फीडबैक स्टोरी शेयर करना चाहोगे कि किसी ने फीडबैक दिया हो एंड दैट मेड अ गुड इम्प्रूवमेंट इन योर प्रोडक्ट? आई थिंक जनरल फीडबैक्स को मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, एंड I think there have been good feedbacks. There have been very horrible kind of feedbacks also. So I have met good customers. I have met super bad customers. जो बिल्कुल अगर 2 दिन में ऑर्डर नहीं पहुंच रहा है तो तुमको बिल्कुल एड़ी चोटी से बिल्कुल ही मार मार देंगे, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। बट उस चीज से भी आप सीखते हो दैट probably अगर फॉर एग्जांपल somebody is staying in Mumbai and I am based in Delhi and he needs something in 2 days, जो कोरियर में फंस गया, नहीं पहुंच पाया। सो उससे आपको सीखने मिलता है दैट कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी प्रेजेंट इन मुंबई। सो आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू हैव दिस, जो वर्चुअल स्टोर्स होते हैं या वर्चुअल वेयर हाउसेज होते हैं, आई एम प्लानिंग टू कीप माई प्रोडक्ट्स इन मुंबई, सो दैट आई कैन ऑल्सो ऑफर वन डे डिलीवरी टू मुंबई पीपल। सो वो चीज़ें मैं बहुत सीखती हूँ। इन टर्म्स ऑफ क्वालिटीज, आई थिंक आई टेक केयर ऑफ what आई एम सेलिंग, एंड आई एक्चुअली हियर माई कस्टमर सेइंग कि इसके फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बाउल सेल कर रहे हैं एंड इट इज विदाउट द लिड, कस्टमर्स कम एंड टेल अस कि इसके ऊपर अगर आप ढक्कन लगा दोगे ना तो ये इसका पर्पस बदल जाएगा, इसमें हमारा खाना गर्म नहीं रहेगा। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, वी मेड दैट चेंज। नाउ हमारे जो बाउल्स आएंगे वो विद लिड्स आएंगे। सो वो चीजें आई थिंक इन जनरल दे डेफिनेटली शेप द प्रोडक्ट, दे शेप द ब्रांड एज इट इज। बहुत कस्टमर्स आपको कैटेगरीज भी डिफाइन करने में हेल्प करते हैं कि मार्केट में ना अच्छे मसाला बॉक्सेस नहीं है यार, आप प्लीज कुछ क्यों नहीं करते। वी जनरली ऑल्सो कीप ऑन पोस्टिंग द Q&A ऑन आवर स्टोरीज कि हम ये 4 कैटेगरी सोच रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, प्लीज वोट। सो उसमें भी बहुत हेल्प होती है उनके को समझने में कि हाँ यार ये 4 चीजें चाह रहे हैं। सो यस।
कोई फ्यूचर प्रोडक्ट शेयर करना चाहोगे जो चौखट में हमको देखने को मिलेंगे? I think next week only we are launching the roti boxes and I'm launching certain platters also. So अभी वो recent launches हैं, उसके अलावा we are working on a lot of fruit baskets जो नई आने वाली हैं, and we are starting a temple collection also. I think that is something जो सबको पसंद आएगी, temple collection. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट टेंपल कलेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे? Temple accessories like diya stands हो गए या stuff like that. Awesome. Yes. So cool then. Thanks a lot for doing this. And if you have any final message for aspiring entrepreneurs, जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहो? Uh, I think as a final message, I can say, like I said before, also start as early as you can because you have the ability to start at that point of time. So just start. इतना मत सोचो because start करने के बाद बहुत बहुत टाइम होएगा सोचने के लिए सोचते ही रहोगे half the time. So I think just start and I you will learn things on this journey and so just give it a try if you want कि कभी करना है just give it a try and work with timelines. Don't just say कि मैं करती हूँ देखा जाएगा नहीं. Start with timelines, be it your 6 months, 1 year, 2 years, 5 years. That's your own timeline to decide. But start if you want to start with a timeline. I think that's all. Awesome. Thanks a lot, Prachi. Thank And you. बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे. Thank you. Thank you. I'm glad. I hope it Hope to helps see you to the soon. people also जो देख रहे हैं. Surely. And hope to see you soon. Definitely. Okay. Then Thank you.